हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी ठीक ही होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आ गया है गर्मियों का सीज़न और हर जगह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हर कोई चाहता है कि वो किसी ठंडी जगह पे जाए या किसी हिल स्टेशन पे जाए। तो हम आ गए हैं आज का अपना नया ब्लॉग लेके, जो कि है हरिद्वार का। वीडियो को बिना स्किप करें, ब्लॉग को पूरा देखें, क्योंकि हम इसमें देने वाले हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन कि हरिद्वार तक कैसे जाया जाए, वहाँ पे जो गंगा आरती होती है वो किस घाट पे होती है, उसकी टाइमिंग क्या है। हरिद्वार के मार्केट के बाद हम आपको दिखाएंगे मनसा देवी मंदिर, वहाँ पे जाने का रोड से और रोपवे से दोनों का रास्ता, और उसके बाद वापस आकर हम आपको दिखाएंगे गंगा आरती। तो वीडियो को बिना स्किप करें, पूरा देखें और एंड तक बने रहें। तो जी हाँ गाइस, हम आ चुके हैं हरिद्वार में, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड ही नहीं, हम उसे बोलेंगे देवभूमि उत्तराखंड, क्योंकि दुनिया भर के सारे मंदिर, आश्रम, धर्मशालाएं आपको यहीं देवभूमि में उत्तराखंड में देखने को मिल जाएंगी। तो इसलिए इसको हम देवभूमि उत्तराखंड कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पावन और पवित्र भूमि भी मानी जाती है। तो गाइस, ये थी एंट्रेंस हरिद्वार की, जहाँ से आप एंट्री करते हैं और आप देख सकते हैं इसकी दोनों तरफ ही आपको मार्केट दिख जाएगी। तो जिस घाट से हमने एंट्री करी है, जो मेन घाट है, वो है हर की पौड़ी, उस घाट का नाम है। और जो ये हर की पौड़ी घाट है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि जो गंगा आरती होती है सुबह और शाम को, दोनों टाइम इसी घाट के ऊपर होती है। तो यहाँ पर लाखों और हज़ारों की तादाद में श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है एक टाइम के बाद। और जो 12 साल बाद कुंभ का मेला लगता है, वो भी यहीं पर हरिद्वार में हर की पौड़ी पे ही लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी दोपहर होने के बाद भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं गंगा माँ में स्नान करने, और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर अपने साथ गंगा जल को भर के भी ले जाते हैं। या तो वो अपने पास से कुछ बॉटल, कोई डब्बा लेकर आते हैं, या फिर यहाँ पर मार्केट में आपको बहुत सारे बर्तन, डब्बे, बाल्टियाँ, मतलब केन वगैरह मिल जाएंगी, जहाँ से आप गंगा जल को भरकर अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है, और सीढ़ियों के थोड़ा सा आगे रिलिंग है। तो ऐसा बोला जाता है कि रिलिंग के इसी तरफ आपको नहाना है और दर्शन करने हैं, क्योंकि रिलिंग की दूसरी तरफ गंगा माँ का बहाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत सारी रिलिंग्स और चेन्स लगा रखी हैं, जिसको आप पकड़ के इस तरफ ही स्नान करिए। तो आप दूर दूर तक देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। और इधर घाट पर आपको हर 50 और 100 मीटर के बाद एक पुल मिल जाएगा, जिससे कि आप गंगा माँ को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा सकते हैं, मतलब पार करके दूसरी तरफ घाट पे जा सकते हैं। और हरिद्वार में इधर हर की पौड़ी के अलावा और भी बहुत सारी घूमने की जगह है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं मनसा देवी मंदिर। इसके अपोजिट दूसरी तरफ पहाड़ी के ऊपर है चंडी देवी मंदिर। फिर यहाँ पे हरिद्वार की मार्केट और गंगा आरती, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फेमस है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर आगे अपना सारा सामान रखा है हर की पौड़ी घाट पर, और अब हम स्नान करने जा रहे हैं। हमने एक एक करके स्नान करा, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग तैरते हैं, वो लोग ऐसे ऊपर से जंप लगा रहे थे और गंगा माँ में तैर रहे थे। अगर हम हरिद्वार आने की बात करें, तो आप यहाँ पे बाय एरोप्लेन, बाय रोडवेज और बाय ट्रेन, तीनों तरह से आ सकते हैं। अगर आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं, तो जो सबसे पास आपको एयरपोर्ट पड़ेगा वो है देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। यहाँ से उतर के आप कोई भी बस, ऑटो, कैब वगैरह से 35 किलोमीटर की दूरी तय करके हरिद्वार तक आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, तो जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो हरिद्वार का ही है, और किसी भी बड़ी या छोटी जगह से आपको कहीं से भी ट्रेन मिल जाएगी हरिद्वार रेलवे स्टेशन के लिए। और अगर आप हरिद्वार के पास रहते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली, देहरादून, ऋषिकेश, मनाली, अगर आप इधर कहीं रहते हैं जो हरिद्वार के बहुत पास है, तो आप वहाँ से बाय बस और बाय कैब, बाय ऑटो, बाय टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। तो गाइस, हम यहाँ पे दिल्ली से गए थे। दिल्ली से लगभग यहाँ तक जाने में 220 किलोमीटर लगते हैं, तो हम अपनी पर्सनल व्हीकल से गए थे। बाकी आपको जो भी मोड अच्छा लगे, आप उस तरीके से आ सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमने गंगा माँ के दर्शन कर लिए हैं, और हम गंगा जल लेकर अपने साथ अब हम बाहर आ गए हैं, और अब हम आपको दिखाते हैं हरिद्वार की मार्केट। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये है हरिद्वार का मेन गेट, और अब यहाँ से शुरू हो गई है पूरी मार्केट।
ये मार्केट काफ़ी बड़ी है और आपको यहाँ पर हर एक चीज़, हर एक सामान मिल जाएगा जो कि आप अपने लिए ख़रीद सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए ख़रीद सकते हैं और अपने रिलेटिव्स के लिए भी ख़रीद के ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हर एक दुकान पे बहुत बड़ी बड़ी रुद्राक्ष की मालाएँ, स्फटिक की मालाएँ, कमलगट्टे की मालाएँ, तुलसी माला और भी जितने भी रतन के, नवरत्न की मालाएँ, अंगूठी, चूड़ी, कड़े और जो शिवलिंग्स होते हैं, पत्थर के शिवलिंग, स्फटिक के शिवलिंग, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। हरिद्वार का जो प्रसाद होता है यहाँ से, आप वो भी ले जा सकते हैं अपने साथ। बहुत सारी धागे की मालाएँ, मोती की मालाएँ और जो पेंडेंट होते हैं, भगवान जी के पेंडेंट, वो भी आप अपने साथ यहाँ से ले जा सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ हरिद्वार की मार्केट। यहाँ पर आपको बहुत सारे खाने के आइटम भी मिल जाएंगे सामान के साथ साथ। तो अब हम घाट की दूसरी तरफ थे, जहाँ से अब हम पार करके ब्रिज के ऊपर से मनसा देवी मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं ब्रिज के ऊपर से कि गंगा माँ कितनी तेज़ी से बह रही हैं। मतलब इनका जो फ्लो था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। अब हम ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ब्रिज के दोनों तरफ ना पटरी मार्केट लगा रखी है। यहाँ पर भी आप कुछ कुछ सामान ले सकते हैं अपने लिए, किसी को देने के लिए, जैसे कि डमरू हो गए और कांसे और तांबे के बर्तन, लोटे और दिए वगैरह जलाने के लिए, वो सब ले सकते हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष के बीज मिल रहे थे जिनको खोलकर आप उसके अंदर से रुद्राक्ष ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे आइटम्स लेके बड़े बड़े आइटम्स भी हैं जो आप अपने लिए भी ले सकते हैं और उसको गिफ्ट भी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे साधु और संत और बाबा वगैरह भी मिल जाएंगे। अब हमने ये जो ब्रिज था ये पूरा क्रॉस कर लिया है। अब हम जा रहे हैं जो हमारी हरिद्वार की थोड़ी सी मार्केट बची है उस तरफ, और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे मनसा देवी मंदिर। तो अब हम क्रॉस करके ब्रिज को दूसरी तरफ आ चुके हैं। यहाँ पर भी सेम वही सीन है, पूरी मार्केट है और गंगा जी का घाट है, रेलिंग्स लगी हुई है। यहाँ पर भी श्रद्धालु जो हैं वो नहा रहे हैं और गंगा माँ के दर्शन कर रहे हैं, गंगा जल को अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो अब हम जो हरिद्वार की मेन मार्केट है वहाँ एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी शॉप्स आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि ज्वेलरी शॉप हो गई। बहुत सारी आपको यहाँ ज्वेलरी की शॉप मिल जाएंगी जहाँ पर आप नवरत्न माला, नवरत्न की अंगूठी या फिर किसी भी एक सिंगल रत्न की माला और अंगूठी ले सकते हैं अपने साथ। आपको बहुत सारे डेकोर आइटम्स यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे सजाने के आइटम्स, कपड़े मिल जाएंगे, रिलीजियस कपड़े, मतलब जिन कपड़ों पे राम जी और शिव जी ऐसा कुछ प्रिंटेड होता है वो सारे कपड़े, और खाने पीने के तो यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको ऐसे बर्तनों की दुकान पे मिल जाएगी जहाँ पर आपको मंदिर से जुड़े हुए सारे बर्तन तांबे, पीतल, कांसे में मिल जाएंगे। अब ये हमने पूरी मार्केट ख़त्म कर दिया हरिद्वार की। और अब हम आ गए हैं मेन गेट पे। देखिए ये गेट है मेन माँ मनसा देवी प्रवेश द्वार। यहाँ से हम एंट्री करते हैं और यहाँ से शुरू हो जाती है माँ मनसा देवी मंदिर की चढ़ाई और यात्रा। तो गाइस ये रहा मेन गेट। अब यहाँ से हम जाएंगे अंदर। तो अंदर जाते ही मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी हमको और भी आगे जाना है, क्योंकि मनसा देवी मंदिर अभी बहुत दूर है, वो इतनी पास नहीं है। ये है मार्केट, सेम मार्केट है हरिद्वार जैसे हरिद्वार की मार्केट है वैसे ही सेम मनसा देवी माँ मंदिर के जो आसपास की मार्केट है वो भी ऐसी है। वहाँ पर भी आपको हर एक आइटम मिल जाएगा, वही सेम जो हरिद्वार की मार्केट में आपको मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मंदिर की शुरुआत हो जाती है और ये बेसिकली मार्केट है मनसा देवी मंदिर की। देखिए ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर आपको काउंटर मिल जाएगा। ये है रोपवे का टिकट काउंटर। तो आप देख सकते हैं ये रोपवे के टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। ऑल्दो इसका टिकट तो ऐसे ही था 200 और 250 पर पर्सन, बट वेटिंग जो थी वो उसकी 1 से 1.5 घंटे की वेटिंग जा रही थी। अगर आप रोप वे का वेट नहीं करना चाहते और अगर आप चाहते हैं कि सीढ़ियों से और या फिर रास्ते से जाएं तो आप उसके बगल से आ सकते हैं। और ये देखिए साइड में यहाँ पर एरो बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि माँ मनसा देवी मंदिर जाने का रास्ता।
आप देख सकते हैं यहाँ एक बहुत पतली संकरी सी गली जा रही है और यहाँ से ही है मेन रास्ता माँ मनसा देवी मंदिर की चढ़ाई करने का। जो ऐसा बताया जाता है कि हरिद्वार से माँ मनसा देवी मंदिर की चढ़ाई लगभग 6 से 7 किलोमीटर की है, लेकिन ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो यहाँ पे चढ़ते चढ़ते बिल्कुल हिम्मत हार जाती है। सबसे पहले आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, जो कि है अराउंड 786 सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ के जाना पड़ता है। देखिए हम सब अब धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं ये। फिर टोटल 786 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब हम आ गए हैं रास्ते में, जहाँ पर आपको दिख जाएगा ये बड़ा सा गेट लगा हुआ है, माँ मनसा देवी मंदिर का गेट। और अब यहाँ से शुरू होती है चढ़ाई। यहाँ से सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अब आपको चढ़ना पड़ेगा, यहाँ से चढ़ाई शुरू हो गई है। तो अब हम चढ़ते जा रहे हैं और ये मंदिर बहुत ज़्यादा ऊपर है। कहने के लिए खाली 6-7 किलोमीटर ऊपर है, बट ये बहुत ज़्यादा ऊपर है, चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जाती है। और ये आप देख सकते हैं ये रोप वे जा रहा है, केबल जा रही है रोप वे की, और लोग यहाँ से बैठ बैठ के जा भी रहे हैं। रोप वे से जाना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है और दूसरा आपको इतनी थकान नहीं होती, इतनी मेहनत करके चढ़ना नहीं पड़ता। बट फिर इसकी वेटिंग बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो हमने सोचा कि हम पैदल ही चल लेते हैं। तो थोड़ा आपको मंदिर के बारे में जानकारी देती हूँ मैं कि कौन थी माँ मनसा देवी। तो जो माँ मनसा देवी हैं वो भगवान शंकर की पुत्री के रूप में है, ऐसा पुराण में बताया जाता है कि वह भगवान शिव की पुत्री हैं। और मान्यताओं के अनुसार माँ मनसा की शादी जागरूक से हुई थी और उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। जो माँ मनसा देवी है वो नागों के राजा वासुकु की बहन भी थी, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब देखिए कहाँ पे स्थित है मनसा देवी मंदिर। जो हम ये चढ़ाई कर रहे हैं ये मंदिर है कहाँ पे, तो मनसा देवी मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली माना जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में बिलवा पहाड़ के ऊपर स्थित है। तो ये जो पूरा पहाड़ है जिसके हम गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं और ऊपर चढ़ रहे हैं वो बिलवा पहाड़ है। और नवरात्रों के टाइम पे तो यहाँ हद से ज़्यादा भीड़ होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो जाते हैं यहाँ के दर्शन करने। तो अब हम पूरी चढ़ाई करके ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ से 50 मीटर दूर ऊपर माँ मनसा देवी का मंदिर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने प्रसाद वगैरह लिया और ये भैया हमें स्टोरी बता रहे थे मंदिर की। तो प्रसाद लेकर जूते चप्पल निकाल के हाथ धो के अब हम मेन मंदिर की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल, और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो अब हम धीरे धीरे मंदिर की तरफ चलते जा रहे हैं। यहाँ पर आप जो भी मनोकामना लेकर आते हैं सच्चे मन से, तो वो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। क्यों? क्योंकि यह माँ दुर्गा के 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है और यह बहुत ही ज़्यादा धार्मिक और पावन स्थान है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस गेट है मंदिर का, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मंदिर के अंदर भी आपको बहुत छोटी छोटी सी शॉप मिल जाएंगी जहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं, चुन्नी, पूजा के लिए सामान और लड्डू वगैरह ले सकते हैं चढ़ाने के लिए। तो मंदिर के अंदर घुसते ही यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे छोटे और भी भगवान के मंदिर बना दिए हैं, लेकिन अगर आप बहुत टाइम पहले आते हैं तो यहाँ पे खाली आपको मेन मंदिर दिखता, माँ मनसा देवी का मंदिर। अब यहाँ पर आपको और भी अन्य देवी देवताओं के मंदिर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप यहाँ की भीड़ देख सकते हैं कि इतनी दोपहर में भी और इतनी गर्मी में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। और फ्रेंड्स ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है, नवरात्रों के टाइम पे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। ये एंट्रेंस है, मंदिर के अंदर भी लाइन लगी हुई थी, तो हम लाइन में लग गए और लाइन में सबके सब जयकारा लगा रहे थे। तो अब हम भी लाइन में लगे हुए हैं और हम धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे ना प्रसाद आपको टोकरियों में मिल रहा था, मतलब 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150, 200, और अगर आप चुन्नी वगैरह के साथ, सेट वगैरह के साथ लेंगे तो 250, 300 ऐसे करके आप अलग अलग अमाउंट का प्राइस ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और हम लाइन में लगे हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे कब हम मंदिर के अंदर जाएंगे और कब हमें माँ के दर्शन होंगे।
ये यहाँ पे जगह जगह हवन हो रहे थे, पूजा, जहाँ पे लोग प्रसाद चढ़ा रहे थे अपना और पैसे वगैरह दान कर रहे थे। बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा घूम के बना हुआ है ये मंदिर। तो देखिए अब हम यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ से जस्ट घुसते ही हमें माँ के दर्शन हो जाएंगे। इस मंदिर में माँ की 2 मूर्तियाँ स्थापित हैं। इनमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएं हैं और 1 मुख है, और वहीं दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं। और यह माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा सिद्ध मंदिर है। तो देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और ये है मेन मंदिर में माँ मनसा देवी, तो आप इनके दर्शन कर सकते हैं। अब हम माँ के दर्शन करके बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे और भी, जैसे मैंने बताया था आपको, देवी देवताओं के मंदिर बना रखे हैं। तो ये शिवलिंग भी इधर स्थापित कर रखा था, वहाँ के भी हमने दर्शन करे। उसके बाद यहाँ पर छोटी सी मूर्ति थी हनुमान जी की, उनके भी हमने दर्शन करे। और उसके बाद हम ऐसे ही दर्शन करते हुए और भी सारे भगवानों के वापस आ गए। धीरे धीरे करके हम वापस आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कराए माँ मनसा देवी के मंदिर। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको दर्शन करके कैसा लगा और आप यहाँ पे कब आने वाले हैं। यहाँ पर आने का जो मेन सीज़न होता है वो है अक्टूबर से मार्च, क्योंकि उस समय ना गर्मी बहुत कम पड़ती है, तो आप इजीली चढ़ाई कर सकते हैं, इजीली दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे मार्च के बाद आते हैं, मतलब मई जून जुलाई, तो आपको यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी मिलेगी और आप परेशान हो जाएंगे। तो ये मंदिर के दर्शन करके अब हम बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद हम वापस जाएंगे नीचे हर की पौड़ी घाट पे, क्योंकि हमें उतरते उतरते शाम हो जाएगी और फिर हमें वहाँ पे देखनी है शाम की गंगा आरती। तो गाइस, गंगा आरती तक बने रहे और वीडियो को बिना स्किप करें। अब हम आपको दिखाएंगे गंगा आरती। फ्रेंड्स, अब हम मनसा देवी मंदिर के दर्शन करके बाहर आ गए और अब हम धीरे धीरे उतर के नीचे जाएंगे और हम करेंगे गंगा माँ के दर्शन, गंगा माँ की आरती के दर्शन, क्योंकि हो चुकी है शाम। जो हर की पौड़ी पे गंगा माँ की आरती शुरू हो जाती है वो अराउंड 5:30 बजे से शुरू हो जाती है। और अगर आपको दर्शन करने हैं माँ के, मतलब गंगा माँ की आरती के दर्शन करने हैं बहुत आगे से और बहुत पास से, तो यहाँ पे 1-2 बजे से ही भीड़ इकट्ठी होने शुरू हो जाती है। अगर आप बहुत लेट जाएंगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी।